नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र मिश्रा और आप देख रहे हैं शेर आजमी न्यूज। सबसे तेज और सबसे सटीक खबर देखने के लिए बने रहिए शेर आजमी न्यूज के साथ। अब खबर विस्तार से। इस खबर के प्रायोजक हैं गुड्डू गुप्ता और ऋषिकेश, जिला पंचायत क्षेत्र वार्ड नंबर 22 खैराबाद से महाप्रधान चुने। सरकारी जमीन पर भूमाफिया कर रहे कब्जा, मना करने पर दे रहे जान से मारने की धमकी। आजमगढ़ सदर तहसील थाना कोतवाली अंतर्गत मोहल्ला गुरुटोला सरकारी जमीन पर फर्जी तरीके से नाम दर्ज कराकर कब्जा किया जा रहा है। मोहल्ले के लोगों ने भूमाफियाओं को रोकने का प्रयास किया तो भूमाफियाओं ने गाली गलौज देते हुए जान से मारने की धमकी देने लगे। मोहल्ले के लोगों ने उप जिलाधिकारी सदर आजमगढ़ को प्रार्थना पत्र देकर जांच कर कार्रवाई करने की मांग की। करा लिया गया था, लेकिन तत्कालीन एसडीएम सदर के यहाँ अपील दायर की गई थी, तो उसमें उन लोगों का नाम खारिज करके पुनः बाद के खाते में दर्ज कर दिया गया है। फिर भी वो लोग उस ज़मीन पे ज़बरदस्ती कब्जा कर रहे हैं और मना करने पे मार फौजदारी पे आमादा है। और काफ़ी गोलबंद और क्रिमिनल टाइप के लोग हैं, उनके लोग भी कहते हैं कि हम लोगों का पहुंच बहुत बड़े बड़े क्रिमिनलों से है और तुमको गायब कर दिया जाएगा और तुम्हारा पता नहीं चलेगा अगर कहीं शिकायत किए तो किसी भी अधिकारी के यहाँ। तो यहाँ अब किसको एप्लीकेशन दिया था? यहाँ पे हमने उप जिलाधिकारी महोदय के यहाँ एप्लीकेशन दिया है, ऑनलाइन भी कराया है, उनको दिया भी है। अब वह संज्ञान लेकर जो है उसको उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। अब देखना ये है कि प्रशासन और सरकारी अमला किस प्रकार से उन भूमाफियाओं का जो है चिन्हीकरण करके उनके ऊपर क्या कार्रवाई करता है। खेत में सिंचाई करने गए अमित को गांव के मनबड़ दबंगों ने दौड़ा कर पीटा। जी हां, खबर आजमगढ़ के निजामाबाद तहसील से है। खतीरपुर व मुबारकपुर के नूरपुर का दोनों जगह का निवासी अमित कुमार पुत्र अनिरुद्ध ने पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र सौंपकर न्याय की गुहार लगाई। पीड़ित अमित कुमार ने बताया कि अपने ननिहाल खतीरपुर निजामाबाद खेत में सिंचाई करने के लिए गया था। उसी समय गाँव के मनबड़ दबंग किस्म के विशाल पुत्र राजू सुधाकर पुत्र हरवंश जयराज पुत्र राम रूप लोग मिलकर हमको गाली और मारने पीटने लगे और उन्होंने कहा कि यहाँ तुम्हारा क्या रखा है, अब फिर दोबारा यहाँ आए तो जान से मार देंगे। पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देकर मामले की जांच कराकर दोषियों के ऊपर कार्रवाई करने की मांग किया। अच्छा, तो ये लोग थाने पे गए थे तो थानेदार क्या बोले? थाने वाले कार्रवाई नहीं की। अच्छा, तो यहाँ कहाँ आए थे? इसकी ऑफिस। तो यहाँ एसपी साहब मिले आपसे? नहीं मिला, ऑनलाइन किया। अच्छा, तो ऑनलाइन कर दिए हैं। तो क्या चाहते हैं इसमें? तो मुकदमा चाहते हैं, FIR दर्ज करना। FIR दर्ज कार्रवाई। लालगंज में ग्रामीण न्यायालय बनाने के विरोध में तीसरे दिन भी न्यायिक कार्य से विरत रहकर दीवानी न्यायालय अभिभाषक संघ के सदस्यों ने चर्च गेट से होते हुए सभी न्यायालयों में अधिकारियों से हड़ताल को समर्थन देने की अपील की। अध्यक्ष रामप्यारे सिंह व संचालन मंत्री देव शुक्ला ने किया। रामप्यारे सिंह ने मीडिया को बताया कि पुलिस अधीक्षक किसी की बात नहीं सुनते। आइए दिखाते हैं संवाददाता उबैद खान की यह रिपोर्ट। अपना परिचय किस समय प्रेस वार्ता बोलेगी? मैं रामप्यारे सिंह एडवोकेट हूँ, सिविल कोर्ट बार एसोसिएशन का मौजूदा अध्यक्ष हूँ। और यह जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है कि केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार यह अधिवक्ताओं को कमज़ोर करने के लिए ग्रामीण न्यायालय और मुंसफ कोर्ट को जिला हेडक्वार्टर से तहसील हेडक्वार्टर पर ले जाना चाहती है। और यह अधिवक्ताओं को छिन्न भिन्न करने के लिए, उनकी ताकत को कम करने के लिए यह सोची समझी रणनीति के तहत उन्होंने केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार ने यह कदम उठाया है, जिसके विरोध में हम लोग निरंतर 2 दिन से, आज तीसरा दिन है, निरंतर 3 दिन से हम लोग संपूर्ण न्यायिक कार्य से विरत रहे। और आज पूरे सिविल कोर्ट में
हमारे हजारों अधिवक्ता बंधु हमारे साथ चक्रमण उन्होंने सारी अदालतों का किया और सारी अदालतों को जो लोग दुस्साहस कर रहे थे कि आज कुछ काम हम लोग करेंगे, तो उनका दुस्साहस को हम लोगों ने उनको बता दिया कि आपका दुस्साहस काम नहीं आएगा, आपको अदालत में काम करने नहीं दिया जाएगा और आप लोग जाइए अंदर बैठिए। तो सब लोग उठ करके चले गए जनपद न्यायालय से लेकर के मुंसिफ कोर्ट तक। और हम लोग यह लड़ाई फाइनल लड़ने जा रहे हैं और इस संबंध में फिर हम लोग सोमवार को एक मीटिंग करेंगे। मीटिंग करने के बाद जो रणनीति होगी, आगे की रणनीति को तय किया जाएगा, उसके अनुरूप फिर आगे हम लोग जो है इस लड़ाई को लड़ेंगे। और हम लोग एक संघर्ष समिति का गठन किए हुए हैं। उस संघर्ष समिति में सारे पूर्व अध्यक्ष और 2-4 और जो सम्मानित अधिवक्तागण हैं उनको भी शामिल किए हैं, ताकि वह चिंतन मंथन करें कि हमारी ये जो लड़ाई है हम इसको कैसे आगे लड़ें। इन्हीं सब बातों को लेकर के क्या दिक्कतें हो रही थी आप लोग? दिक्कत ये हो रही है कि मंडल मुख्यालय पर हमारा सिविल कोर्ट है और ग्रामीण न्यायालय तहसील स्तर पर जाएगा। वहाँ न तो भवन का कोई उनके रहने की व्यवस्था है, न उनका लाकर है, न उनके बाथरूम बने हुए हैं, न उनके कर्मचारियों की बैठने की व्यवस्था है, न अधिवक्ताओं के बैठने की वहाँ व्यवस्था है। और आने जाने में भी काफ़ी परेशानी हो गई। सुरक्षा के दृष्टि से वो ठीक नहीं है, असुरक्षित लोग हो जाएंगे। यहाँ इतनी बड़ी कचहरी में भी बम विस्फोट हो जाता है, गोलियां चल जाती हैं, तो वहाँ लोग बादकारियों का हित सुरक्षित नहीं है। वहाँ और घुसखोरी बढ़ेगी और भ्रष्टाचार बढ़ेगा। और ये जो अधिकारी हैं, न्यायिक अधिकारी हैं, ये भी इनके रहने की वहाँ व्यवस्था नहीं रहेगी। वह रोज यहाँ से जाएंगे, कब पहुँचेंगे, कब फिर आएंगे, रास्ते में उनके ऊपर अटैक हो सकता है, कर्मचारियों पर अटैक हो सकता है, वकीलों पर अटैक हो सकता है, वकीलों का एक्सीडेंट हो सकता है। इन सब मुद्दों को देखते हुए और मंडल मुख्यालय पर सारे अधिवक्ता अपना मकान बनाए हुए हैं, अपने बाल बच्चों को यहाँ पढ़ा रहे हैं, अच्छी शिक्षा दीक्षा यहाँ दे रहे हैं। उनको ग्रामीण में कहाँ शिक्षा मिलेगी, कैसे वो बाल बच्चा बनाएंगे, बच्चों को अपने कैसे पढ़ाएंगे? वही हालत यहाँ मंडल मुख्यालय पर सारे न्यायिक अधिकारियों की है, सारे कर्मचारियों की है। तो बहुत ही अफरा तफरी मच जाएगी। वहाँ दलाल टाइप के उनको जो है अधिवक्ता मिलेंगे और अच्छे मेरिट वाले अधिवक्ता नहीं मिलेंगे, उनके केस को पुटअप अच्छे से नहीं कर पाएंगे। इन्हीं सब बातों को सोचते हुए हम लोग जो है इस टाइप पर हैं। सरकार तो गांव की जनता के लिए ये सब नियम, गांव की जनता के लिए बहुत पहले भी यह पंचायत स्तर पर ग्रामीण अदालतें थी, लेकिन वह पंचायत स्तर पर ग्रामीण अदालतें जो थी, वहाँ का जो दबंग आदमी रहता था अपने पक्ष में वो फैसला करा लेता था। और यह भी जो ग्रामीण अदालतें जा रही हैं, यह भी कई जगह बैठेंगी नहीं, यह गांव-गांव भ्रमण करेंगी। मोबाइल ये अदालतें हैं, तो कहाँ मुंसफ को लेकर के और कहाँ महिला मुंसफ को लेकर के, कहाँ कर्मचारियों को लेकर के गांव-गांव जाएंगे, तो क्या वो न्याय देंगे? वही डंडा लेकर के इनको ठीक कर देंगे सब गांव वाले। जो चाहेंगे, जो दबंग रहेगा कि फैसला लिखो ना, तो अभी दिमाग ठीक कर देंगे, यही ठीक कर दे रहे हैं। तो ये सारी दिक्कतें वहाँ आएंगी। इस नाते वकील संगठित रहे। सरकार जो है षड्यंत्र के तहत वकीलों को छिन्न भिन्न कर रही है, तो हम अपनी एकता को बनाने के लिए, अपने संगठन को बनाने के लिए और जनता को, फरियादियों को अच्छा न्याय देने के लिए यह जो है आंदोलन हम लोग चला रहे हैं और भविष्य में भी चलेगा। इसके अलावा सुन लीजिए, अगर यह हो गया है तो हम थोड़ा एसएसपी पर भी बोलने वाले हैं। बोलिए। अधिकारी है निहायत, बोलिएगा और लिखिएगा उसको। निहायत गैर जिम्मेदार अधिकारी है। एक ही कुर्सी रखता है जिस पर अपने बैठता है, जबकि डीआईजी साहब, कमिश्नर साहब, डीएम साहब के यहाँ 50 कुर्सी लगी रहती हैं बादकारियों के लिए जाने के लिए, या कोई अधिवक्ता जानता है उसके लिए। और यह जो एसएसपी है यहाँ का, इसके शरीर में पत्रकारों के प्रति, अधिवक्ताओं के प्रति
कोई गलत यंत्र स्थापित किया गया है कि पत्रकार का नाम लेते ही, वकील का नाम लेते ही वो भड़क जाता है और उनकी बात नहीं सुनता। कोई भी संभ्रांत आदमी, जैसे सिविल कोर्ट का अध्यक्ष गया, सिविल कोर्ट के बड़े अच्छे वकील गए, सिविल कोर्ट के मंत्री गए, हमारे पदाधिकारी गए, तो जाकर जाएंगे तो खड़े होकर बात करेंगे। और जबकि प्रोटोकॉल में हम लोग डिस्ट्रिक्ट जज से बड़े हैं और डिस्ट्रिक्ट जज यहाँ के कमिश्नर से, यहाँ के डीआईजी से, यहाँ के एसपी से सबसे बड़ा है, क्योंकि प्रमुख सचिव स्तर का डिस्ट्रिक्ट जज होता है और कमिश्नर सचिव स्तर का होता है और डीएम विशेष सचिव स्तर का होता है। तो डिस्ट्रिक्ट जज सबसे बड़ा होता है और बार का सिविल कोर्ट बार का जो अध्यक्ष होता है वह प्रोटोकॉल में डिस्ट्रिक्ट जज से बड़ा होता है और वह डिस्ट्रिक्ट जज से बड़ा होने वाला आदमी वह एसएसपी के सामने जा करके खड़े होकर बात करे। वो बैठा रहेगा, हम खड़े होकर बात करें। और जिले के तमाम संभ्रांत लोग, बड़े बड़े प्रिंसिपल, बड़े बड़े पत्रकार जो भी जाते हैं वहां पर वो खड़े होकर बात करते हैं। वह अकेला जो है वह अकेला कुर्सी पर बैठा रहता है, इतना मद में वह चूर है। तो उन्हें बता देना है कि यह अस्थाई उनकी एसपी की कुर्सी नहीं है। यहाँ हम गए थे बात कर रहे हैं, यहाँ अधिवक्ताओं की समस्या पर 13 मोबाइल गायब हो गई थी, एक वकील की मोटरसाइकिल गायब हो गई। वो भड़क गया आदमी, कहा कि वकील खुदा चोरों को पालते हैं, वकील खुदा डकैतों को पालते हैं। उसने, एसपी ने कहा, तब मेरा जवाब था कि इसी जिले में अरविंद सेन एसपी था, जिसको पुलिस अभी पकड़ करके फरार था, पकड़ करके भी बंद की है। गोरखपुर में अभी पुलिस के दरोगा और सिपाही ने डकैती डाला है सर्राफा के यहाँ, वो पकड़ करके भीतर गए हुए। फिर हमने कहा कि एक एसएसपी जो बिकारू दुबे कांड में, तो एसएसपी यहाँ पर भी वो सीओ रह चुके हैं, सीओ लालगंज रहे हैं, उनको भी, वो भी फरार हैं, उनके ऊपर भी केस चल रही है। और यहीं पर जो है ओम प्रकाश सिंह, ओपी सिंह, यहीं पर डीआईजी थे और एक महिला को लेकर भाग गए थे यहीं आजमगढ़ में, और बाद में वो डीजीपी बने। उनकी मैंने मदद किया था, मैं ब्रिज अखबार का रिपोर्टर था। तो मैंने उनको बताया एसएसपी साहब को कि यहाँ पर आप डिबेट करा लीजिए वकीलों का और पुलिस का कि कौन बदमाश है। तब वो जाकर के डाउन हुए, खिसिया गए और कहा कि हम पूरी आपकी मदद कर रहे हैं, मदद करेंगे, हम पूरा कार्रवाई करेंगे। उसी के सवेरे फिर कोतवाल। और यहाँ जानते हैं पूरे थाने में क्या हो रहा है इनके शासनकाल में। एसएसपी के शासनकाल में पूरे थाने पर, हर थानों पर केवल पंचायत होकर धर्मवाही की जा रही है और थानों पर जो भी इंस्पेक्टर तैनात किया जा रहा है, रिश्वत लेकर के तैनात किया जा रहा है। उतना ही नहीं, हर महीने उसको रिश्वत देना पड़ता है, अगर वो रिश्वत न दे तो तुरंत हटा दिया जाएगा। तो हमारे एसएसपी साहब के भी खिलाफ हम लोग प्रस्ताव डाल रहे हैं, भेज रहे हैं प्रमुख सचिव गृह के यहाँ, डीजीपी के यहाँ, मुख्यमंत्री के यहाँ, गवर्नर के यहाँ। उनको भी हम लोग यहाँ रहने नहीं देंगे अगर वो आचरण अपना सुधार नहीं किए और कुर्सियां न लगवाए और सम्मानित ढंग से लोगों से बात नहीं किए और माफी नहीं मांगे तो उनकी भी दवा हम लोग करेंगे। इन्हीं सब बातों को लेकर के यह प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने किया है। ठीक है। सेक्रेटरी सिविल कोर्ट बार एसोसिएशन आजमगढ़, आज प्रेस वार्ता में आप लोगों का स्वागत है। यह प्रेस वार्ता इसलिए बुलाई गई है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार की मिलीभगत से केंद्र का कानून का, न्याय का विकेंद्रीकरण करके उसे कमजोर करने के लिए अधिवक्ताओं की एकता, अखंडता को छिन्न भिन्न करने के लिए एक केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की सोची समझी साजिश है, जिसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। और इसी साजिश के तहत 2008 में ग्राम न्यायालय की स्थापना की गई है, जिसका हम पूरा विरोध करते हैं। ग्राम न्यायालय एक प्रकार से विकेंद्रीकरण का एक रूप है। यह विकेंद्रीकरण नहीं है, एक भ्रष्टाचार का रूप है। इसके पहले भी पंचायती राज कानून के तहत 1947 के पहले जो है ग्राम पंचायतें हुआ करती थी, जिसमें जो है फैसला लाठी के बल पर वहाँ के जमींदार लोग, प्रभावी लोग फैसला करा लिया करते थे। इस चीज व्यवस्था को देखकर देश आजाद होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह व्यवस्था सबसे खराब है और जो है ग्राम पंचायतों को निरस्त कर दिया गया। आज न जाने किसके साजिश में आकर वकीलों की एकता को कमजोर करने के लिए जो ये साजिश रची गई है, ग्राम न्यायालय लाया गया है कि जगह जगह न्याय चला आपके द्वार। पहले नारा दिया गया आज के 30 साल पहले कि जो है
न्याय चला निर्धन से मिलने, लेकिन किसी निर्धन का भला नहीं हुआ। फैसला हमेशा बड़े लोगों के पक्ष में आता है और आज चला न्याय चला आपके द्वार, एक नया स्लोगन जो दिया गया है केंद्र सरकार के द्वारा, न्यायपालिकाओं के द्वारा, हम उसका पुरजोर विरोध करते हैं। और ग्रामीण न्यायालय से जो है अव्यवस्था भ्रष्टाचार ही फैलेगा, इसलिए हम उसके विरोध में विगत 3 दिनों से स्ट्राइक पर है। आज भी स्ट्राइक पर हम हैं और सोमवार को 10:30 बजे इस पर पुनः सभागार में मीटिंग करेंगे और जो हमारा बहुमत से निर्णय आएगा उसके अनुसार हम अगली रणनीति तय करेंगे। गांव से जो विवादकारी आते हैं उनके लिए तो ये फायदेमंद है। तो उनके लिए अगर आपको ये लगता है कि अपने घर बैठे न्याय पा जाएंगे, आप ये क्यों भूल जा रहे हैं कि उनके घर का जो गांव का जो सबसे सशक्त व्यक्ति होगा जमीन कब्जा कर लेगा और लाठी और रुपए के बल पे फैसला वही करा लेगा अपने दरवाजे पे। आप सोचिए, कमजोर आदमी थाने में तो बोल नहीं पा रहा है और यहाँ से जो मुंसिफ अधिकारी जाएंगे वहां लाठी खाकर जो है आपके विरोध में फैसला देंगे। यदि आप सशक्त हैं तो वो जो है फैसला आपके पक्ष में आएगा, यदि असक्त है तो असक्त व्यक्ति, जैसे यहाँ तो काफी गनीमत है यहाँ की, मैं सिविल कोर्ट का सम्मान करता हूँ कि यहाँ पे ज्यादातर अधिकांश अधिकारी जो ईमानदार आते हैं, चूंकि ये जिले पे रहते हैं, जनपद में रहते हैं, सुरक्षा कर्मियों से घिरे रहते हैं, इसलिए इन्हें फैसला करने में कोई जो है गुरेज नहीं होता, कोई भय नहीं रहता। लेकिन एक जमींदार, एक बाबू साहब और फलाने जी, पंडित जी के दरवाजे पे लोग जाएंगे जो सशक्त हैं, जो राइफल के बल पर जो है फैसला करा लेंगे, क्या आप उनको बचा पाएंगे? ये एक बहुत ही विचारणीय प्रश्न है, इस पर केंद्र सरकार को सोचना चाहिए, लेकिन इस चीज पर ना ही केंद्र सरकार का ध्यान जा रहा है।